जैसा कि यहाँ लिखा गया है कि देशों के संविधान हैं, ये जो देश दिए गए हैं और जो हम अपने संविधान में ग्रहण किए हुए हैं वो यहाँ दिए हैं। जैसे कि ब्रिटेन जो देश था वो हमारे ही देश को गुलाम बनाया था, तो उस देश के संविधान से हमने क्या क्या ग्रहण किया वो हम चीज़ देखेंगे। तो ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन पद्धति, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो शासन प्रणाली हो वो संसदीय अर्थात संसद के द्वारा हमारा जो संसदीय कार्यवाही सभी काम संसद के द्वारा चलते हैं। और इकहरी नागरिकता मतलब एक नागरिकता, जैसे हमारे देश की नागरिकता भारतीय न है तो वही एक नागरिकता ये ब्रिटेन से हमें लिया गया है, ब्रिटेन में भी ये है। और एकीकृत न्यायिक प्रणाली ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। विधि निर्माण अर्थात कानून का निर्माण के अर्थात जो हर चीज़ कानून की तरह चले, इसको भी हमने ब्रिटेन से लिया गया है। तो इसकी जो प्रक्रिया है इसे हम ब्रिटेन से हमने इसको लिया गया है। अब हम दूसरा देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। आप इस देश से परिचित हैं, ये उत्तरी अमेरिका का देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। इससे हमने क्या लिया है कि मूल अधिकार लिया गया है। जो हमारे मूल अधिकार हैं, हमारे मूल अधिकार 7 थे, अब बचे 6 हैं। हमने संघात्मक प्रणाली लिए, जैसे हमारा जो देश है संघात्मक है, जैसे कि राज्य और हमारा देश 2 भागों में 2 शक्तियों में बटा है, जैसे राज्य सरकार है और केंद्र सरकार। तो ये संघात्मक जो प्रणाली है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। संघात्मक शासन प्रणाली है। न्यायिक पुनरावलोकन। अब न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है कि जब कोई सरकार कुछ निर्णय ले और के जो न्यायालय है उसका वो पुनर्विलोकन कर सकती है, मतलब उसे वापस वह देख सकती है, उसकी जांच पड़ताल कर सकती है, उसी को हम न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। तो ये जो इसका जो सिद्धांत है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है और राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति जो महाभियोग लगाता है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अब हम तीसरा देश देखेंगे, कनाडा, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के जो ऊपरी हिस्से पे देश है उसे हम कनाडा कहते हैं। और कनाडा से हमने क्या क्या लिया गया है, संघीय शासन व्यवस्था, तो यहाँ से भी हमने संघीय शासन व्यवस्था को लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, आप जैसा जानते हैं कि हमारे जो सूची हैं समवर्ती सूची हैं, जो इसमें राज्य की जो शक्तियाँ हैं और जो केंद्र की शक्तियाँ हैं उनमें से जो अलग शक्तियाँ बच जाती हैं उन्हें अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं। और जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं उन पर केंद्र का प्रभुत्व ज़्यादा रहेगा, वो ये जो प्रावधान है ये लिया गया है कनाडा से। और केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अर्थात जो केंद्र जो राज्यपाल होता है प्रदेशों में उसकी नियुक्ति जो केंद्र सरकार करती है, उसके यह जो प्रावधान है ये कनाडा से लिया गया है। अब हम आयरलैंड से देखते हैं कि जो आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है ये देखते हैं। अब हम आयरलैंड से देखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड से लिए गए हैं। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं कि राज्य किस प्रकार हमारे देश को चलाएगी और राज्य की क्या कर्तव्य होंगे राज्य के प्रति, उसे वह अपना निर्णय समझाएगी। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का किस प्रणाली से निर्वाचन होता है ये आप लोग जानते हैं। तो ये जो प्रावधान है ये आयरलैंड से लिया गया है। उच्च सदन के सदस्यों की मनोनीत के संबंध में ये प्रावधान ये भी आयरलैंड से लिया गया है। अब हम जर्मनी को देखते हैं कि जर्मनी से क्या लिया गया है। जर्मनी जो कि 5वां देश है, आपात उपबंध लिया गया है जर्मनी से। जो राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति आपात जैसा कि आप लोग जानते हैं इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में आपातकाल लगा था 1975 ईस्वी में, तो वो जो प्रावधान है वो जर्मनी से लिया गया है। अब ऑस्ट्रेलिया से हम देख लेते हैं क्या लिया गया है। ये ऑस्ट्रेलिया जो कि एक महाद्वीप भी है और एक देश भी है।
तो यहाँ की प्रस्तावना की भाषा ली गई, जैसी हमारी प्रस्तावना है, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये जो हमारी प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र और राज्य की शक्तियों को अलग अलग किया गया है, उसमें वर्गीकृत किया गया है, वो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। केंद्र राज्य संबंध, मतलब केंद्र राज्य और राज्य के क्या संबंध होंगे, कहाँ से कौन से प्रावधान पे केंद्र का प्रभुत्व रहेगा और कौन सी शक्ति पर राज्य का प्रभुत्व रहेगा, राज्य के क्या कर्तव्य और उनके जो संबंध हैं उसका जो व्याख्यान मिलता है ये प्रावधान में मिलता है, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इन पे शक्तियों का विभाजन भी ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। फ्रांस हमने क्या लिखा है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, अर्थात हमारे संविधान को सर्वोच्च आसीन रहे, ये हमें फ्रांस से लिया गया है। रूस से हमने क्या सीखा है कि मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, जिसे मैं आपको एक मौलिक कर्तव्य बताता हूँ कि जो माता पिता हैं अपने 14 वर्ष के बालक को शिक्षा का अवसर अवश्य प्रदान करें, ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये रूस से लिया गया है। अब दक्षिण अफ्रीका से हम देखते हैं क्या लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। जो अगर हम संविधान में कैसे संशोधन करें, इसकी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, जो राज्यसभा हमारा दूसरा सदन है उसके जो सदस्य है उसका निर्वाचन किस प्रकार होगा, ये हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिए। धन्यवाद।